वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि हम बिल्कुल डिजिटल एरा में हैं और जितने भी लोग देखें, जितने भी आप देखें कनेक्शंस चल रहे हैं, यहाँ पर जो अर्निंग्स हो रही हैं वो ऑनलाइन ही चल रही हैं और सब जो है मैनुअल से डिजिटल की तरफ आ गया और जो नहीं आए वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इस एरा की तरफ आ जाए। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं ना, हमारे जहन में आता है स्कैम, कि कोई भी फ्रॉड या स्कैमर्स होंगे जो हमारे पैसे लेंगे, हमें कहेंगे आप 4 से 5 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो मुझे बताएं सेफ थ्रूली हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली फ्रीलांसिंग की बात करते हैं और फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और हम अपनी बेसिकली सर्विसेज को सेल करते हैं। अब सर्विसेज हमने जो प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग है या फिजिकल अर्निंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैटर करती है आपका स्किल सेट। जब तक हम अपना स्किल सेट ग्रो नहीं करेंगे, स्किल सेट को ग्रिप नहीं करेंगे, पहली चीज़ स्किल सेट है और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग है। तो हम आजकल ये कोशिश करते हैं और हमारा स्टूडेंट इस तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं अर्निंग तो कर लूँ, बट वो स्किल्स के ऊपर ग्रिप करने के लिए वो मेहनत करने की ट्राई नहीं करता और वो जल्दी के चक्कर में होता है। स्किल को अंडरस्टैंड करना और स्किल को ग्रिप करने के लिए एक लिमिटेड टाइम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए जिसके थ्रू हमें गुजरना होता है। बट हमारा स्टूडेंट उस सारे प्रोसेस को वायलेट करके क्या चाहता है कि सिर्फ मेरे पास अर्निंग आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम स्किल सेट को ग्रिप करेंगे, स्किल सेट कोई भी हो सकता है, आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, और लॉट ऑफ स्किल्स आर गोइंग ऑन, कंटेंट राइटिंग है, डिफरेंट स्किल सेट है। बट आपको अपने स्किल सेट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। जब आपको अपने स्किल सेट के ऊपर ग्रिप होगी, देन यू कैन गो ऑन एनी प्लेटफॉर्म और वहाँ पे जाके आप अपने आप को अर्निंग के लिए इजीली अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब देखिए ना, इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गया है, हम किसी चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्किल है भी तो हम उस पर 1 महीना बैठ कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन एंड पर रिवॉर्ड कोई नहीं मिलता। नहीं, अगर हमारे पास स्किल सेट अच्छा है तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे फाइवर है या अपवर्क है, वहाँ पे आपको क्लाइंट्स खुद रीच करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ से क्लाइंट रीच आउट नहीं भी कर रहा है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे ट्यूरिंग है, टॉपटेल है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो वहाँ पे सिर्फ आपने एक टेस्ट पास करना होता है, वो खुद आपको क्लाइंट ला के देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें अपनी स्किल सेट के ऊपर इतना ग्रिप होना चाहिए और हमारी जर्नी इस तरह से होनी चाहिए कि हम वो सर्विसेज को सेल करते हुए जब भी हम क्लाइंट के सामने जाएं, अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो वहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हमने कम्युनिकेशन करना है। अब हम वहाँ पे भी लैग करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर बिल्ड नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरह से डिलीवर करना है, क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है उसको आंसर किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। फिर जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। तो आपका मतलब है कि पहले हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हम किसी वेबसाइट पर जाएँ या किसी भी जगह पर काम करने की कोशिश करें, ये फर्स्टली आ जाता है। लेकिन आप देखें, अगर हम इसका तस्वीर का दूसरा रूप देखें ना, तो जितने काम करवाने वाली वेबसाइट है उससे ज़्यादा जो है वो स्कैमर्स हैं। तो एक जो है ट्रस्ट बिल्डिंग की जो सतह है, मेरा ख्याल है वो लैग कर रही है कहीं पे, तो हम स्कैमर्स की तरफ ज़्यादा रुझान करें। इसकी मेनली रीज़न आपको क्या लगती है? जो स्कैमर्स की रीज़न होती है वो ये होती है, जो जिन्होंने आपको स्कैम करना होता है या आपसे काम निकलवा के आपको पे आउट नहीं करना होता, तो उसके पीछे ये होता है या तो आप फेसबुक ग्रुप से प्रोजेक्ट्स उठा रहे होते हैं या तो डायरेक्टली आपको ईमेल के ऊपर रिसीव हो रहा होता है। जो हेल्दी रिसोर्सफुल वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर या अपवर्क है, वहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे क्लाइंट कर सकते, क्योंकि जैसे उसने आपको ऑर्डर करना है तो उसने पहले वेबसाइट को पे कर देना होता है और वेबसाइट आपके अकाउंट में उस वक्त ट्रांसफ़र करेगी जब आप अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह से फिर वो प्रोसेस चलते हैं, तो वहाँ पे स्कैम का कोई इशू नहीं रहता। हाँ, वहाँ पे ये होता है जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर इतनी ग्रिप होनी चाहिए और जो आप अपनी प्रोफाइल में सर्विसेज का मेंशन कर रहे हैं उन सर्विसेज पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। हमारा क्या होता है, रोल ये होता है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज लिख देते हैं, उसके बाद बना देते हैं हम अपनी। उसमें ये होता है कि फिर जब क्लाइंट आता है हम सोचते हैं कि हम डिलीवरी कर देंगे, हम डिलीवरी नहीं कर पाते। उससे फिर नुकसान ये होता है क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आप इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप हम सबको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट करें, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट है। वहाँ पे इंडिया से, USA से, अमेरिका से, हर जगह से लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह से तो वहाँ पे हमारा जब ग्रीन फ्लैग ऐड हो जाता है तो वहाँ पे इसका मतलब है हम एज अ पाकिस्तानी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसका नुकसान ये होता है जब हम अपनी डिलीवरी नहीं कर पाते, हमारी लैक ऑफ स्किल्स होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर आउट ऑफ द कंट्री आपका अच्छा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमें अभी तक ये इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो कि अच्छे लोग हैं, फिर जो काम करना जानते हैं, क्लाइंट फिर उनको भी परस्यू नहीं करता, वो ज़्यादा फोकस करता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री ही जाऊं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, एक इमेज क्रिएट हो गया ना कि ये लोग जो है वो अपने टाइम के ऊपर कमिटमेंट नहीं है, अपने वर्डिंग के ऊपर कमिटमेंट नहीं है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि जो ख़वातीन हैं जो घर बैठी हुई हैं, वो किस तरह से ऑनलाइन हम अर्न कर सकते हैं
और स्किल्स आपने बताई कि हम उन पे कमांड रखकर उसके तरफ थ्रू जा सकते हैं, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म्स भी मेंशन कर दिए हैं, लेकिन बेसिकली ऐसे कौन से हो जो इनिशियली जो इतना पढ़ी लिखी ना हो, जो टाइम उस पर कम हो, तो उसमें हम कैसे अर्न कर सकते हैं? उसमें आप सिंपल डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक पोस्ट क्रिएट करना आना चाहिए, फिर मेटा को यूज़ करना आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त बेसिक नीड है एवरी बिजनेस की, हर बिजनेस को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी ग्रिप करना चाहें, अदरवाइज़ आप डिफरेंट ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स ये है कि आप एक अपना डिजिटल ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। बट मेनली ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, वो क्योंकि आपको हाईली पेड होते हैं और आप पाकिस्तान की कंपनीज़ को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके अलावा आप इंटरनेशनली भी अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन जुहैब, अगर मैं देखूँ ना, मैंने अपने अपने सर्कल में जितनी चीज़ें देखी है ना, मैंने नहीं अभी तक देखा जिसको कि ऑनलाइन अर्निंग से ना उसने ठीक तरह से अर्न किया। मैंने जिससे भी सुना ना, उनको कहता है कि स्कैम हो रहा है, हाँ। पैसे ले लिया, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट फीस ले लेते हैं। तो जब मुझे बताएंगे, जब आपने वेबसाइट्स मेंशन की हैं या आप बता रहे हैं कि अगर आप स्किलफुल भी हो तो फर्स्टली आपसे चार्ज करते हैं समथिंग रजिस्ट्रेशन या फिर आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो क्या चार्जेस देना दुरुस्त है? या जहाँ पे हमें लगे चार्जेस है तो समझ लो कि ये रॉन्ग नंबर है? नहीं, चार्जेस जो है वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल बूट कैंप्स या कोर्सेज वाले लोग लेते हैं। जो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डोंट टेक चार्जेस। जब आपको प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट में से सम परसेंटेज वो रखते हैं। लाइक $100 हैं तो आउट ऑफ $20 वो प्लेटफॉर्म लेगा, $80 आपको ट्रांसफ़र करेगा अगर आपने प्रोजेक्ट डिलीवर किया। इन द बिगिनिंग कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे फ़ी चार्ज नहीं करता किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो इंटरनेशनल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर ये जो हमारे यहाँ एक शुरू हो गया 2 मंथ में 3 मंथ में आप ये कर लें और उसके बाद कामयाब हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट टर्म कोई सक्सेसफुल आप अचीव कर सकते हैं। एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में राइट फोर्स आपको कामयाब बनाती है। तो सबसे पहले आपने अगर 10 साल की अर्निंग, लेट्स सपोज आपका एक एम है, आप अर्न करना चाहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ वट एवर आपके माइंड में है, टारगेट है आपका, टारगेट है, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किल सेट कहाँ पे रैक करता है। क्योंकि आईटी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल सेट, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर बिजनेस सेंस। जब आपका स्किल सेट डेवलप हो जाता है तो आप एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस से आपका बिजनेस सेंस भी डेवलप होता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं। और उसके बाद फिर आप 8-10 साल के बाद आप देखें जिन्होंने भी आईटी कंपनीज रन कर रहे हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। आज उनके पास एक पूरी आईटी कंपनी है एंड टिल नाउ उनका स्किल सेट जो है, अपनी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे एक्सपर्टीज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो लोग उनके अंडर काम कर रहे होते हैं वो भी इस नेचर से कर रहे होते हैं कि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ लर्निंग का प्रोसेस हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने स्किल सेट को हमेशा इंप्रूव करना है और अपने आप को जब रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी टास्क मुझे मिलता है तो मैं उसको ऑन टाइम डिलीवरी करने के काबिल होना चाहिए, फिर मैं अपने आप को मार्केट में रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट होती है, वहाँ पर आपको एक बैड रिव्यू मिल जाए, एक डिफरेंट आपका वो फिर आप नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको ग्रो अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, ये तो मतलब कि ये एक आम सी बात है, हुनरमंद अफराद जो है ना कभी भी भूखे नहीं रहते हैं, हुनर कोई भी देख लें अगर आप ना। और सेकेंडली ये कि एथिक्स जो बहुत मेनली है, वो आप किसी भी फील्ड में जाएं, मैनर्स एथिक्स जो आपको आने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता होने चाहिए कहाँ पे आप ले कर रहे हैं, तो ताकि वो जो भी इनपुट या आप दे रहे हैं आउटपुट उसके मुताबिक ही आएगा जो आप दे रहे हैं, और मेहनत तो वैसे भी कभी रायगा नहीं जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे अभी इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और मैंने ये भी सुना था कि फाइवर ने एक मेंशन भी कर दिया था कि इन लोगों को काम नहीं दे समथिंग, इनके कंट्री में इंटरनेट जो है वो उस तरह से सर्विसेज नहीं चल रही हैं। तो अब क्या सीन चल रहा है उसका? देखें, उसका जो इम्पैक्ट है ना वो ग्लोबली ऑलरेडी हमारा हम रेड फ्लैग में थे इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी, क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग कर रहे थे। पाकिस्तान में आपको पता है 5 मिनट का मतलब है 15-20 मिनट या आधा घंटा है, हमारे 5 मिनट, बट गोरों के लिए वो चीज़ नहीं मैटर करती, रास्ते में तो मतलब निकलना है अभी। हाँ, तो वो ये चीज़ होती है। अब कमिटमेंट इज़ समथिंग जो कि हम लैक करते हैं, प्रोफेशनली कमिटमेंट को एक वैल्यू दी जाती है, टाइम उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उस वजह से ऑलरेडी और ऑन टाइम डिलीवरी की वजह से, क्योंकि कंप्लीट स्किल सेट के साथ हम मार्केट में नहीं जाते थे, उस वजह से हमारा एक इमेज अच्छा नहीं जा रहा था। बट जब एक प्लेटफॉर्म, अब जैसे फाइवर है, एक वो बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, दे नीड टू अर्न। अब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी उनकी बिज़नेस है। तो उन्होंने पहले अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करना है। अब उनके पास बिज़नेस जो आता है वो क्लाइंट्स के थ्रू आता है, क्लाइंट्स के थ्रू फाइवर को भी बिज़नेस जाता है और फ्रीलांसर को भी बिज़नेस जाता है। तो जब
इंटरनेट की आउटरीच हुई और ये सिचुएशन क्रिएट हुई, और जो पाकिस्तान के लोग थे वो वीपीएन के थ्रू, कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई यूएई से आ रहा है, कोई वो एक एल्गोरिदम्स के थ्रू एक सिस्टम बिल्ड हो रहा था, वो उसको बैलेंस कर रहा होता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जो कि क्लाइंट्स को फ्रीलांसर शो कर सकें, कब तक ठीक हो जाएगा या क्यों आ रहा है, कोई प्रॉपर उसकी थॉरोली होमवर्क नहीं था हमारे पास। तो उसकी वजह से फाइवर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आप लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, क्लाइंट्स को ये कहा कि आप और प्रोफाइल्स भी लो कर दें, और उन्हें कहा कि आप किसी और कंट्री से काम करवाएं, यहाँ को अभी आप स्किप कर दें। तो जब एक कंपनी, एक घर का ओनर है, वो ये कह रहा है कि इधर नहीं जाना, तो क्लाइंट क्यों जाएगा उधर जाएगा? और कितनी देर तक उसके जहन में ये बात बैठी रहेगी? एग्जैक्टली। और वो देखें इसकी वजह से कितनी ही इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में, हम इसका फिगर में मेजर नहीं कर सकते कि इतना रुक गया या ये है। ऑलरेडी एक लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्स जो है इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था फ्रीलांसर्स के थ्रू जो पाकिस्तान में, बट उसको भी हमने मजीद लिमिटेड कर दिया। अब कितने ही ऐसे क्लाइंट्स होंगे, कितने ही ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, जिन्होंने अपना अभी घर का सर्किट चलाना शुरू किया था। क्योंकि एक फ्रीलांसर की जो जर्नी होती है वो इतना टफ होती है। शुरू में वो देखता है, वो सोचता है अपना प्रोफाइल क्रिएट, पहले स्किल सीखता है, जैसे मैंने बात की, स्किल सीख ली, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट की, फिर वो मोबाइल पे चेक करेगा कि इंतज़ार करता है, फिर एक ऑर्डर आता है वो उसको डिलीवर करता है, फिर दूसरा ऑर्डर आता है उसको डिलीवर करता है, फिर एक टाइम आता है जब उसके पास एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए चलना शुरू होता है। और बीच में ऐसा डिज़ास्टर की वजह से वो क्लाइंट चला जाए। मेरे पास ऐसे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग या मेंटरशिप करता हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए जिसकी वजह से उनका पूरा कैरियर ही ख़त्म हो गया, एंड दे आर नाउ फुल स्टॉप। अगेन स्टार्ट करना हर एक पर्सन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता, और वो गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनका किचन रुक गया, सारी चीज़ें रुक गई। तो हमें सबसे पहले जब भी कोई डिसीजन लेना है, एज अ नेशन जब भी कोई डिसीजन लेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरों की लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम उस वक्त अपने आप को आगे लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल इस तरह से दूसरों को भी नहीं, और एक नेशन है, जब आप किसी चीज़ को गवर्नमेंट ऑन कर रही है तो उसको पता होना चाहिए कि आवाम में सिर्फ चंद अफराद नहीं हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जिनके चूल्हे जल रहे हैं और किस तरह से वो रिलाई कर रहे हैं इस चीज़ पर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि फ्रीलांसिंग जो है एक जर्नी आसान नहीं है, उसके लिए फुल स्ट्रगल ही है एक तरह से देखी जाए, फिर जाके कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि आप थोड़ी सी आराम है, तो इसको हवाई रोज़ी कहा जा सकता है कि कभी काम हुआ नहीं हुआ? इन द बिगिनिंग यू कैन से, बट ऐसा नहीं है कि ये एक हवाई रोज़ी, ये एक परमानेंट स्किल सेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगेन उसमें ये होता है कि आप जब इन द बिगिनिंग स्टार्ट करते हो तो आप एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट करते हो। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट हुई हैं, जो भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल पहले एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, आप एक क्लाइंट के साथ काम करते हो, फिर आप 2 क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, फिर आपका एक क्लाइंट 1 महीने के लिए चलता है, फिर एक क्लाइंट आपका 2 महीनों के लिए चलता है, आप $500 से $1000 का सफ़र तय करते हो, $1000 से $5000 का सफ़र तय करते हो, फिर इस तरह से आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सफ़र तय करते हो जब आपका क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप अपनी सर्विसेज को इंक्रीज़ करते हो, आपका स्किल सेट इंक्रीज़ होता है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, उसमें डाइवर्सिटी आती है। फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद जब आपके पास 3-4 क्लाइंट्स हो जाते हैं तो आप अपनी टीम बिल्ड शुरू करते हो। और उस टीम बिल्डिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने अपनी, लेट्स सपोज किसी ने सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करनी है अपनी, तो उसका भी मैं बता दूं, आपको पहले अपने आप को स्किलफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपके लिए इंडिविजुअली आपके साथ नहीं चलेगा जब तक कि उससे कुछ नहीं मिल रहा होगा। और जो आईटी के फील्ड के लोग होते हैं उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनकी ग्रोथ और उनका नॉलेज। वो उन लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स जो है, जिनके अंदर उनको नॉलेज मिले और उनकी अपनी ग्रोथ हो रही हो स्किल वाइज। सैलरी वाइज तो उनको अच्छा मिल ही रहा होता है, बट वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जब हम रिप्रेजेंट करें एज अ कंपनी अपने आप को, तो जब हमारे नीचे लोग आ रहे हों तो उन्हें पता होना चाहिए कि ओके, द पर्सन वी आर गोइंग अंडर हिम, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी टीम को लेके चले और उनकी ग्रोथ का भी ख्याल रखे। और जब आपके पास स्किल सेट इम्प्रूव्ड होगा, आप एक जर्नी के थ्रू जाएंगे, तो आप 10 साल की अर्निंग भी 2 साल में कर सकते हैं विद ग्रिप्ड स्किल सेट और अच्छे लेवल का अगर आपके पास स्किल सेट है। और उसके बाद फिर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपने किस तरह से इसको डाइवर्सिटी के साथ लेके जाना है और आगे इसको बढ़ाना है। रूल ऐसे कोई भी नहीं होता, कोई भी सक्सेस का सिंपल रूल है, वो हर जगह ही अप्लाई होते हैं। आपके पास हुनर हो, आप मेहनत करें, थोड़ा वेट करें, अल्लाह ताला आपको फल दे देता है उसका। तो आप हर जगह देख लें, मैं कहती हूँ सेम ही रूल अप्लाई होता है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ शायद चलना होता है। अच्छा, अब देखिए जैसे आप आईटी एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं या आप आईटी की स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें हम अपने ही कंट्री जो नेबर कंट्री है इंडिया के साथ, तो आईटी के एक्सपर्ट्स जिस तरह से इंडिया में फ्लरिश कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे मतलब कि बन रही हैं इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रहा। इंडिया में इकॉनमी के ऊपर एक आप देख लें, अराउंड लास्ट टाइम तो मैंने जो देखा था वो 35% फिगर था।
अब मेरे माइंड में एग्जैक्टली फिगर तो नहीं है, बट इससे ऊपर ही है। ओके। उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल है, और हमारी इकॉनमी में आईटी का कितना रोल है वी डोंट नो। कोई ऑफिशियल हमें पता ही नहीं है कि कितना रोल आईटी की तरफ से हमें मिल रहा है। यहाँ पे आईटी बाकायदा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जिस पे उनको फोकस किया जाता है। यहाँ पे तो मुझे समझ आपने नहीं सुना आती होगा क्या वहाँ चल पे रहा होता है आईआईटी का प्रोग्राम। जी जी। हमने उनकी अक्सर सीरीज या मूवीज में भी देखा होगा, वो हाँ, आईआईटी के ऊपर IIT बड़ा वो उसको करते हैं। आईआईटी में ये होता है डाइवर्सिटी, उसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, मेनली फोकस आईटी भी होता है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है आप उनके जो लोग हैं, आईटी की सबसे बड़ी फील्ड या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म या सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन सी हैं? गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, जिसको हम अब एक्स कहते हैं। तो गूगल का सीईओ स्टिल इंडियन है। अब एक पर्सन जो इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा है गूगल में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी कंट्री के लिए भी तो कुछ सोच रहा होगा। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वहाँ पे एक्सपर्ट पैदा होने की, हम जो स्टडी का इन्वायरमेंट है, हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या हम स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करते हैं एज अ पेरेंट्स, या स्टूडेंट भी मेहनत करता है, फोकस एक होता है टू मेक अ सक्सेसफुल कैरियर। अब सक्सेसफुल कैरियर बनता है मार्केट के अंदर। मार्केट में पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं, इंटरनेशनली फेसबुक गूगल जैसी कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं। तो क्या हम जब अपनी डिग्री करके निकलते हैं, वो कोर्स आउटलाइन जो 2000, मैं ज़्यादा पीछे ना भी जाऊँ, 2002 से डिज़ाइन हुई है, बट जिसने 2010 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री की थी, आज भी वो सेम कोर्स आउटलाइन के साथ डिग्री कर रहा है। और थेरेटिकल है, थ्योरेटिकल है। तो और अगेन वो एग्जाम सिस्टम का पार्ट है। जैसे मैट्रिक में उसने एग्जाम दिए, इंटर में एग्जाम दिए, यूनिवर्सिटी में भी जाके वो मिड टर्म फाइनल टर्म के ऊपर फोकस्ड है। उसको फिफ्थ सेमेस्टर में उसे ये नहीं पता मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, तो वो मार्केट में आके अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, वो मार्केट के साथ कम्पीट नहीं कर सकता ना। इसलिए वो यहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलती कि मैं पाकिस्तान में किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, वो यहाँ पे डिग्री के बाद इंटर्नशिप लेने का सोच रहा होता है। तो इंटरनेशनली वो अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस फील करके रिप्रेजेंट कर सकता है? तो हम वहाँ पे लैग करते हैं। इंडिया में क्या होता है कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेज़ोन है, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जितने भी अच्छी, जैसे हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है, यूईटी है, कॉमसेट है, फॉस्ट है, एक्सवाईजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इस तरह के आईआईटी के कॉलेजेस हैं, वो कंपनीज आके वहाँ पे कैंप करती हैं, कैंपिंग के थ्रू वो वहाँ पे इंटरव्यू करती हैं। और वो वहाँ से हायर करके उनको अपने हेडक्वार्टर्स में यूएस या डिफरेंट जहाँ भी उन्हें शिफ्ट करना होता है, तो वहाँ से वो हायर करके लेके जाते हैं। अब जब वो इंटरव्यू करते हैं तो वो 2024 की मार्केट के मुताबिक इंटरव्यू करेंगे, ना कि 2010 की मार्केट में जो सी चीज़ें थी। हमारे पास वो आ भी जाए हायर करने के लिए, तो हमारे स्टूडेंट के पास जो नॉलेज है, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो मैच नहीं होगा। जब मैच नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली पीछे जाएंगे, और हम अभी भी पीछे ही जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है। मैं अभी भी जो चीज़ देखती हूँ, सिलेबस को देखती हूँ, तो हम सिर्फ उस पे भाग-दौड़ में लगे होते हैं कि हमें याद करना है और लिखना है, और नंबर्स हमारे पता किस बात से काटे जाते हैं, आपने लफ्ज़ सही नहीं लिखा, हमें वो सेल्फ राइटिंग सिखाई नहीं जाती है। हमें अब देखिए ना, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हैं तो पढ़ने से तो नहीं आएगी ना, स्कूल में जाने से आएगी। तो हम तैर ही नहीं रहे, तो पता कैसे चलेगा हम स्विमिंग आती है कि नहीं आती है? तो ये आपने बिल्कुल ठीक किया कि हम थ्योरेटिकल बेस्ड ही कर रहे हैं, और चीज़ें मुझे नहीं पता कैसे सही होंगी। आप बेहतर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को इस बारे में क्या करना चाहिए और चीज़ें कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? चीज़ें बेहतरी की तरफ उस वक्त जा सकते हैं, वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। और सबसे पहले आप बेस अपनी क्लियर करेंगे और अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और अपने जो आपके रिसोर्स हैं, जो ट्रेन करने वाले लोग हैं, स्पेशली देखें, जिसके पास जो एक्सपीरियंस होगा, जो नॉलेज होगा, वो उसके मुताबिक अपने पर्सन को ट्रेन कर सकता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, नो हार्श फीलिंग्स फॉर टीचर्स, बट हमारे यहाँ देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने 2010-2008 में पीएचडी की है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे हम टीचर्स का एक करें कि इन्होंने इस साल जिस भी सब्जेक्ट में वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं, हर सब्जेक्ट में डाइवर्सिटी क्रिएट होती है एवरी ईयर। तो क्या हमारा कोई मेयरिंग का कोई ऐसे थीसिस सबमिट करते हैं टीचर जो बताएं कि मैंने ये चीज़ सीखी और अगले साल मैं बच्चों को ये डाइवर्ट करूँगा? HEC के लिमिटेड क्रेडिट आवर्स हैं, उन्होंने वो पूरे करने। मैं इंटरमीडिएट में था, मुझे याद है आज भी, तो इससे समझने में आसानी होगी। हमारे एक फिज़िक्स के टीचर थे, अब वो आते थे, चॉक लेते थे, बुक कभी 2 इयर्स इंटरमीडिएट में उन्होंने कभी बुक ओपन नहीं की, और टॉपिक भी उन्हें पता होता था। इवन न्यूमेरिकल्स जो कि पॉइंट्स में उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता था, वो भी खुद ही करते थे। तो हम एज अ स्टूडेंट कहते थे उस्ताद का दिमाग जो है ना वो कंप्यूटर है, हमें नहीं पता था। बट लेटर ऑन जब मैं फील्ड में आया और जब थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तो आई रियलाइज्ड कि वो जो चीज़ थी, एक इंसान 25 साल से वो बुक पढ़ा रहा है, तो उसको तो वो फिंगर टिप्स पे याद है। तो ये एक चीज़ फिक्स्ड है।
हम उसमें कोई डाइवर्सिटी, जब तक हम अपडेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब नॉलेज अपडेट होगा, आपका सिलेबस अपडेट होगा, तो उसके लिए क्या होगा, टीचर को भी अपडेट रहना पड़ेगा, टीचर को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट तो ऑलरेडी भी करता है, स्टूडेंट को तो एक डायरेक्शन दी गई है ना, आपको जो डायरेक्शन दी जाएगी, अब स्टूडेंट को डायरेक्शन ये दी गई है कि आपने मार्क्स लेके आना है, अब उसकी प्रायोरिटी ही वो सेट कर दी गई है। एक स्टूडेंट मैट्रिक में है या इंटरमीडिएट में, उसे कहा गया कि आपने बोर्ड में टॉप करना है, अब वो बोर्ड में टॉप कर लेता है। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपने बोर्ड में टॉप कर लिया, आपने मेहनत भी इसी चीज़ के लिए की थी, आपको वो चीज़ मिल भी गई, अब उससे एक्सपेक्ट करना कि आपको कोई जॉब दे दे, कोई बिजनेस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत जिस पर्पज़ के लिए, माइंडसेट में एक चीज़ होती है ना, माइंडसेट में आपके थी कि मुझे बोर्ड टॉप करना है, मुझे A+ ग्रेड लेने हैं, मुझे ये चीज़, वो चीज़ आपने अचीव कर ली, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो वही चीज़ आपको मिलती है। हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर, वो सारा बैक ऑफ द माइंड होता है, इन फ्रंट ऑफ द माइंड हम उसको कभी भी नहीं रखते। हम मार्केट में आते हैं तो हम बिल्कुल नालायक होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता, फिर हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं। ये ब्लेम गेम भी स्टूडेंट खेलता है बड़े अच्छे तरीके से, वो उसको ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम करेगा। अंडरस्टैंड ये करें प्रायोरिटी क्या थी। एक स्टूडेंट ने मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, लेट्स सपोज उसने, तो वो पूरी मार्केट जाके एक्सप्लोर करेगा। अगर एंड्रॉइड यूज़र है तो वो अपने दोस्त को साथ लेके जाएगा, प्रायोरिटी की बात है ना, वो एक्सप्लोर करेगा। इसी तरह जब स्टूडेंट डिग्री लेने जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो देख सकता है ना 8वें सेमेस्टर में सेम कौन बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, किस जगह बैठा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो 50,000 या 1 लाख कमाने के काबिल बना है, नहीं बना, तो उसकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है ना। वो अपने ऊपर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वो कहता है मेरे लिए हमेशा दूसरे करें। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, अपना डिसीजन खुद लेना होगा, फिर आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोहैब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और ये बात इस तरह से ही है, हम सब ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें कहते हैं कि उसका मफहूम शायद यही है कि हुनरमंद बनो, कामयाबी आपके खुद पीछे आती है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप वेट करें और इधर उधर कामों में ना जाएं। आप देखें जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो रियल वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो आपको काम प्रोवाइड करती है, लेकिन थोड़े पेशेंस के बाद आपको उसका फल मिलता है, तो उस पर ही रहें। इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।